केवल हाइप बनाया जाता है कि कोई पर्यटक न जाए। तुम बस साल भर भारत से न्यूज छपना बंद हो जाए ना, आतंकवादी हमला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लोगों को लगेगा कश्मीर शांत हो गया। और हमारे यहाँ विस्कन्या है, पत्थर चलाया गया, हमरा से कोई बोले ना चलाया गया, हमसे नहीं चलाया गया। और एक चीज तुम गौर करना बहुत अच्छे से कि कश्मीर में जब भी आतंकवादी घटना होगी ना, गर्मी के सीजन के टाइम में आतंकवादियों को एक ट्रेनिंग दी गई रहती है कि जब भी तुम भागना भीड़ भाड़ वाले एरिया में भागना, क्योंकि क्रॉस फायरिंग में जब कोई मरेगा तो यहां का मरेगा। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक मूवी भी है ना एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल जानते कहां है? देखो ये तो हो गया भारत, इधर भारत के अंदर है, पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहीं से ना पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी चले आते हैं। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी ज्यादा खतरनाक है, समझा गया? वो टूरिस्टों को मारते हैं, जबकि एक्चुअल जो कश्मीर वाले हैं वो सब परेशान को। अच्छा ही बता, तुम्हारे गांव में अगर मेला लगे, तुम्हारे खेत में 20 रुपया किलो वाला आलू 200 में कोई खरीदे तो तुम आदमी को भगाएगा? वो तो कश्मीर वाला कहता है कि आओ टूरिस्ट आओ, हमारा कमाई होगा। वहां सेब मिलेगा 15 रुपया किलो और टूरिस्ट को थमाएगा 100 रुपया किलो, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश सब। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि ये लोग कमाए ना, इसलिए क्या करता है? मरता है। और उन आतंकवादियों को एक ट्रेनिंग दी गई रहती है कि जब भी तुम भागना भीड़ भाड़ वाले एरिया में भागना, क्योंकि क्रॉस फायरिंग में जब कोई मरेगा तो यहां का मरेगा। अब वहां यह समझाने वाला नहीं है कि भले तुम क्रॉस फायरिंग में मरे हो, लेकिन इसका कारण कौन है? वो आतंकवादी। और एक चीज तुम गौर करना बहुत अच्छे से कि कश्मीर में जब भी आतंकवादी घटना होगी ना, गर्मी के सीजन के टाइम होगी या गर्मी आने वाला होगा। पुलवामा फरवरी अभी हो रहा है धड़धड़ा के, क्योंकि गर्मी के दिन में ही टूरिस्ट जाते हैं कहां? कश्मीर। ठंडी के दिन में तो गोवा चल जाएगा या समुद्र के किनारे चल, अभी जाना कोई गोवा आमलेट बन के चल आएगा। बड़ी गर्मी लगता है समुद्र के किनारे, मुंबई जाओ ना, कोई इतनी भयानक गर्मी होती है मुंबई में, कोई वो नहीं। कपिल शर्मा शो में जब हम मुंबई गए थे तो दिसंबर का महीना था, दिसंबर का महीना, और नॉर्मल शर्ट पहने थे हम, और वही पहन के फ्लाइट में बैठ गए थे आराम से, फ्लाइट में फर्स्ट क्लास आराम से। और बैग जो था वो लगेज में डाल दिए थे। 2 तरह का बैग होता है, एक हैंड लगेज होता है जैसे साफ रहता है, एक लगेज में नीचे डाल दिए तो निकलेगा नहीं, एयरपोर्ट पे निकलेगा। हम डाल दिए उसी में से उतर। दिसंबर का टाइम था, 24 या 20-22 दिसंबर था, आराम से फर्स्ट क्लास दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे। मारा बाप रे, दिल्ली का ठंडा दिसंबर में, हम कहीं ले गए हमरा। तो मुंबई में भयानक गर्मी पड़ता है। अब आपको क्या लगता है ठंडी के दिन में कोई कश्मीर घूमने जाएगा? हाँ, अब सुनो ध्यान से। जो आदमी, ध्यान से समझना, जो आतंकवादी पत्थर मारने वाले को पैसा देते हैं, इनडायरेक्टली मीडिया में भी खिलाते हैं कि हम इस चौराहे पे पत्थर मारेंगे, तुम आ जाना। केवल हाइप बनाया जाता है कि कोई पर्यटक न जाए। तुम बस साल भर भारत से न्यूज छपना बंद हो जाए ना, आतंकवादी हमला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लोगों को लगेगा कश्मीर शांत हो गया। और हमारे यहाँ विस्कन्या है, पत्थर चलाया गया, हमरा से कोई बोले ना चलाया गया, हमका नहीं चलाया गया, क्योंकि जिसको पत्थर चला रहा है उसकी सेना ने जवाब दे दिया। हम चाहे टीवी पे दिखाएं या टीवी पे न दिखाएं, यह जरूरी होना चाहिए कि हमारे दिखावे से फायदा किसको हो रहा है। हाउ यू रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हम ये कह दें कि जो यहां चोरी किया है, जो ऐसे बोल देंगे कि जो यहां चोरी किया है उसके बाल में खुजली होने लगेगा, तो कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है, डेंड्रफ भी तो हो सकती है, जुई भी तो काट सकती है। अरे सजरा तो नहीं, तुम ही है, तुम ही समझा गया कि नहीं? जो खदखदाएगा मतलब वही है। एक कहावत क्या कहते, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कश्मीर में क्या हुआ ना, यही होने लगा यहाँ पे। तो खैर बड़े दुख होता है हम लोग को भी कश्मीर को देखते हैं। हकीकत में आप लोग कभी गए नहीं है, हकीकत में कहा जाता है गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। कश्मीर के लिए गर फिरदौस, फिरदौस का मतलब है जन्नत। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, अगर दुनिया में जमीन पे अगर कहीं जन्नत है तो हमी अस्त हमी अस्त हमी, यही है यही है यही। लेकिन इस ससुरा से भाड़ा का पत्थर चलाने वाला अब भाड़ा का मीडिया तबाह कर दिया यहाँ पे। इस साइड में बताओ कौन है? एलओसी।
आतंकवादी किधर से आते हैं सर? हेलो सर।